नगर निकाय चुनाव 2023 में धमा चौकड़ी इन दिनों जमकर मची हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल के माध्यम से किस तरीके से धमा चौकड़ियाँ मची हुई हैं। अयोध्या दास प्रथम वार्ड लखनऊ से अरविंद मिश्रा अंशु को जिताने के लिए अंसार एडवोकेट जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सह संयोजक हैं, उन्होंने अपना भरपूर समर्थन देते हुए अरविंद मिश्रा और अंशु को अधिक मतों से जिताने के लिए जनता से अपील की। इस मौके पर भाजपा के दिग्गज मनोहर सिंह जो नगर के महानगर लखनऊ के अध्यक्ष रह चुके हैं, काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं, राजनाथ सिंह के करीबी हैं, उन्होंने भी अंशु मिश्रा को आशीर्वाद देते हुए अपना आशीर्वाद दिया। लखनऊ मंडल के अध्यक्ष लव कुश त्रिवेदी जी, ये देखिए निषाद जी को सम्मानित कर रहे हैं अंशु जी, और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं अंशु मिश्रा, अरविंद मिश्रा और अंशु। वो मनोहर सिंह का उन्होंने अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। प्रत्येक पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ जनों को वह अपना अंग वस्त्र पहनाकर, उसको पट्टिका पहनाकर जय श्री राम की उनको सम्मानित करता है। और इस अवसर पर कुमकुम राजपूत जो क्षेत्र की पार्षद रही हैं अयोध्या द्वितीय वार्ड की, उनको सम्मानित किया, उनको पटका पहना करके उनका हार्दिक अभिनंदन बंदन किया, जिससे उनकी पैठ और अंशु मिश्रा के क्षेत्र में गहराती चली जा रही है। अब निषाद, लोधी, ब्राह्मण, ठाकुर सभी वर्ग के लोगों की वोट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्राप्त होती नजर आ रही है। आप देखिए कुमकुम राजपूत जी आशीर्वाद दे रही हैं। प्रत्येक क्षेत्र का वरिष्ठ नागरिक अरविंद उर्फ अंशु मिश्रा जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करता हुआ साफ नजर आ रहा है। आप देखिए RNT न्यूज़ चैनल पर एक रिपोर्ट, किस तरीके से अरविंद मिश्रा उर्फ अंशु को जिताने के लिए मनोज मिश्रा सभी लोगों ने मतलब पूरी तरीके से एकजुटता बना रखी है। इस बार कमल को खिलाना है और जिताना है। RNT न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल पे नगर निकाय चुनाव 2023 की जो धमा चौकड़ियाँ चारों तरफ मची हुई हैं, इनकी सरगर्मी इस समय जनता के सिर पर चढ़ती इस समय नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज हम एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति से बात करेंगे जो भाजपा के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। ऐसे हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सह संयोजक हैं हमारे अंसार एडवोकेट साहब, और आज हम लोगों के बीच में यहाँ पर अयोध्या दास प्रथम वार्ड में मौजूद हैं, और लव कुश त्रिवेदी जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं उनके बीच हैं, और पप्पू द्विवेदी जो माने जाने यहाँ के भाजपा के कर्मठ और ईमानदार सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, उन सब के बीच में हैं। और हम आज अंशु मिश्रा जी के यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे। सर बताइए कि कहाँ तक भाजपा का चुनाव नगर निकाय का पहुँचा है? भाजपा का चुनाव आखिरी चरण में पहुँचा हुआ है और बहुत अच्छी पोजीशन है। पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या दास से चुनाव जीतेगी जी। यहाँ पर काफ़ी बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, पहले शुरू से ही बढ़ाई हुई है, और आपका आशीर्वाद मिलते ही लगता है कुछ ज़्यादा मतों से विजय होंगे। ज़्यादा मतों से विजय होंगे और बहुत अच्छी पोजीशन है। और इससे पहले जो पूर्व प्रत्याशी था उसने कोई काम नहीं किया, उसका हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। ठीक है, इससे हमको पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत करके आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बता आ रही है कि यह बता रहे हैं कि कोई काम नहीं किया पूर्व प्रत्याशी ने। पप्पू द्विवेदी जी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वार्ड की काफ़ी बता रहे हैं कि हालत ख़राब रही जो इससे पहले रहा। आप बताएं, काफ़ी वरिष्ठ रहे हैं, काफ़ी अनुभव आपका है और काफ़ी सरकार के भी करीब रहते हैं आप। देखिए, पिछले के जो 2 चुनाव हुए, 2 चुनाव में पूरा कहीं पर कोई काम उनके द्वारा किया हुआ नज़र नहीं आता। या तो हमारे वार्ड में हमारे मेयर ने काम किया और हमारे सांसद ने काम किया, उसके अलावा जो पार्षद की मेहनत से जो काम होते हैं एक भी नहीं हुए। उसकी एंटी कमेंसी है उनकी, उसका पूरा आपकी मुस्लिम मतदाता भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जो विकास परक लोग हैं वो सारे के सारे हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और आपके यहाँ कमल खिल करके रहेगा और बहुत अच्छे मतों से हम ये चुनाव जीत रहे हैं। भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, पप्पू द्विवेदी ने बताया, क्योंकि जनता की समस्याओं को मौजूदा सभासद ने नहीं किया है। और हम लव कुश त्रिवेदी मंडल अध्यक्ष जी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रयास कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से, और वो काफ़ी दिनों से लगातार वो सक्रिय हैं और लगातार जनता के बीच बने रहते हैं। ऐसे लव कुश त्रिवेदी जी से बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अयोध्या दास प्रथम में पहली बार एक ऐसे कर्मठ युवा कार्यकर्ता को सिंबल देने का काम किया है। उसके लिए मैं इस वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और क्षेत्रवासी जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दूसरे, इस क्षेत्र में 2 दशक से
जो भी पार्षद यहाँ रहे किसी ने भी हिंदू कॉलोनियों में कोई काम नहीं किया। उसको जो है हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी ने एक एक गली में काम कराने का, जल निकासी, पानी पेयजल की व्यवस्था, रोड पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार गेट लगवाने का काम, शौचालय बनाने का काम, इतना काम किया है कि जो 20 सालों से काम नहीं हुआ उसको माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी ने, राजनाथ जी ने किया है। इसका पूरा श्रेय अपने प्रत्याशी को मिलेगा और जो भी रेट है विपक्षियों का वो भी अपने को लाभ मिलेगा। भारी मतों से अपना प्रत्याशी विजयी होगा। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। देख रहे हैं आप, चारों तरफ से उनको विजयी की शुभकामनाएं मिल रही हैं। और हम बात कर रहे हैं धीरे धीरे सभी लोगों से, ये कहाँ तक कमल खिल रहा है, बताएं। अयोध्या दास वार्ड प्रथम में पूर्ण बहुमत से कमल खिल रहा है। पूर्ण बहुमत से हमारी यहाँ की जनता हमारे प्रत्याशी अरविंद मिश्रा जी को पसंद कर रही है और हमारा कमल जो खिल रहा है। आप बताएं, कमल खिल रहा है। हाँ, पूर्ण बहुमत से खिल रहा है। पूर्ण बहुमत से कमल खिला। रोहित सिंह हमारे भाई वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी हम लोगों को मार्गदर्शक करते हैं पार्टी का, और बताएं कि किस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक पहुँच रही है। अब की तो ये हाल है कि चप्पा चप्पा भाजपा है, और जो मुस्लिम समाज जो अभी तक भाजपा से दूर था, अब की वो भी आके खुलकर अंशु को जो सपोर्ट कर रहा है। इसलिए पूरे के पूरे बहुमत से अब की जो विजयी होकर अंशु भैया हमारे आएंगे। कि क्षेत्र की क्या मुख्य समस्याएं हैं वैसे यहाँ की? यहाँ रोड की समस्या है, चूँकि सभासद अब की ऐसा था कि वो कहते जो पिछला सभासद रहा कोई काम नहीं किया, वो यहाँ रहता ही नहीं था, तो वो कोई काम ही नहीं करता था। वो अपने बाहर ही रहता था, गोमती नगर में रहते थे, वहीं काम करते थे। यहाँ तो देखने ही नहीं आते थे कि कैसे नालियाँ बह रही हैं, बजबजा रही हैं, रोडें टूटी हुई थी, सीवर बह रहे थे। तो जो कुछ नहीं किया है उसके लिए उन्हीं के समाज के लोगों ने उनको नकार दिया है। अब की अंशु को खुल के घर में आके लोग समर्थन कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हमारे बड़े भाई अंसार अहमद साहब को उन्होंने भेजा, स्पेशली इसीलिए भेजा है। जी जी, आप देख रहे हैं अंसार अहमद साहब आए हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सह संयोजक हैं। और आप देख रहे हैं, अवनीश जी से भी जानना चाहेंगे कि काफ़ी यहाँ जिन क्षेत्र की समस्याएं हैं, और आपके अंशु मिश्रा जी लड़ रहे हैं, अगर चुनाव जीत जाए तो सबसे पहले क्या काम होगा यहाँ? भाई साहब, यहाँ पर इस क्षेत्र की इतनी समस्याएं हैं जिनको गिनाना जो है उंगलियों पे कम पड़ जा रहा है। हमारे माननीय विधायक जी ने, हमारे माननीय सांसद राजनाथ सिंह ने, उनके द्वारा जो भी विकास कार्य किया गया वही दिखाई पड़ रहा है। उनके जीतने के बाद अगर अरविंद मिश्रा यहाँ पर एक बहुत पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, जिस प्रकार से हर वर्ग हर समाज का जो साथ मिल रहा है, इस तरीके का एक प्रचंड जन समुदाय जो उनके साथ निकल रहा है, उसका ये अभी पहले से ही परिणाम घोषित है कि चुनाव हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जीतने के बाद लोगों के द्वारा जो भी समस्याएं रखी जाएंगी उनका पूर्णतया निदान किया जाएगा। और क्षेत्र के में जो गलियों में जो सकरी गलियां हैं, जो मार्गों का जो है यहाँ से रोड से चुंगी से उतरने में आपको कठिनाई, आप एक गाड़ी लेकर नीचे नहीं आ सकते हैं, जो अतिक्रमण है उसको साफ कराया जाएगा। इस तरीके की जो जनता की जो समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि अंसार अहमद साहब के आ जाने से काफ़ी बाजी पलट गई है और भारतीय जनता पार्टी अधिक मतों से जीत रही है। और हम लाला जी से भी जानना चाहेंगे कि कहाँ तक कमल खिल रहा है? कमल पूर्ण बहुमत से खिल रहा है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है बीजेपी, उसका एक लक्ष्य है सबका विकास, सबका साथ और सबका कल्याण होना चाहिए। जी जी, इसी उसमें हमारा हर समाज हमारे साथ में जुड़ रहा है। हर जुड़ रहा है। बताएं भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिल रहा है? हाँ, खिल रहा है। सही बताइए। हाँ, सही सही है। हाँ, अरे बताइए, पूरी तरीके से यहाँ खिलता हुआ कमल। आप देखिए, हर कोई तरफ से देखिए, हर कोई पट्टा डाले। क्या भाई साहब यहाँ का क्या पोजीशन है? पोजीशन बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल कमल। आप किन बदल देंगे? आप सीट? बिल्कुल सीट बदलेगी, बिल्कुल सीट बदलेगी, परिवर्तन आएगा। और बताएंगे, और हम भाई साहब से भी जानना चाहेंगे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बताएं भाई साहब, यहाँ क्या पोजीशन है भारतीय जनता पार्टी का और कहाँ तक कमल खिल रहा है? अभी तक क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हिमांशु शेखर है। जैसा कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। नगर निगम के चुनाव के बाद अयोध्या दास की वार्ड ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। नगर निगम से लेके वो केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अंशु जी बहुत भारी बहुमत से विजयी होने वाले हैं। अंशु जी भारी बहुमत से विजयी होने वाले हैं। देखिए, सब लोग यही बता रहे हैं। और काफ़ी देखिए, अब लवकुश त्रिवेदी पूरे मंडल अध्यक्ष खुद डटे हुए हैं और पूरी तरीके से अंसार अहमद साहब के आने से काफ़ी बाजी पलट गई। काफ़ी मुस्लिम लोग भी समझ गए हैं कि अगर कोई विकास करना है तो अंशु मिश्रा को ही चुनना होगा। आप देखिए, RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक रिपोर्ट।
हम अरविंद मिश्रा अंशु जी से जानेंगे, क्योंकि मनोहर सिंह का भी देखिए आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया है और काफ़ी इस वार्ड की तस्वीर ही बदल गई है। पूरी तरीके से कमल खिलता हुआ एक से एक दिग्गज भाजपा के पधार गए हैं और इस बार इस परिवर्तन की लहर है और हम देखते हैं। अंशु मिश्रा जी बताइए, अगर आप जीत जाते हैं, अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है और काफ़ी उस पूर्व पार्षद ने बताते हैं कार्य नहीं किया है और काफ़ी समस्याएं हैं, तो क्या पूरी तरीके से इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर किस तरह से जनता का कार्य करेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय पिता तुल्य पूर्व महानगर अध्यक्ष माननीय श्री मनोहर सिंह जी ने हमें वो काम करने के लिए टिकट के लिए भी पूरी प्रतीक्षा लगा के टिकट दिलाया और हमें चुनाव में भी पूरी प्रतीक्षा लगा के चुनाव लड़ा रहे हैं, पूरी दमखम से लड़ा रहे हैं। और हमारा सौभाग्य कि हमसे पहले वही पार्षद थे और उनका ये सपना है कि अब हमारे बाद ये पार्षद बने। तो हर जगह कहते भी हैं कि ये लड़का है, ठीक है, ईमानदार है। हमने कोविड में जो काम किया समाज के लिए उसको आप लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा। हमने घर से निकल के अपने साथियों से पैसा मांग के इकट्ठा करके और पहले लॉकडाउन के पहले दिन से घर घर कर राशन सामग्री सब कुछ पहुंचाने का काम किया। तो हम लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, हमारे आदरणीय प्रेरणा स्रोत लखनऊ के जो सांसद हैं और हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जिस तरीके से काम किया है लखनऊ के लिए या हमारी लोकसभा के लिए, तो उन्होंने पूरा एक सड़कों का एक जाल बना दिया है। और हमारे लोकप्रिय यशस्वी विधायक, हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है, आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी, उन्होंने भरोसा जिताया, उन्होंने भरोसा दिलाया और वो आके सबसे कह रहे हैं इस लड़के की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और अगर कोई ये कुछ भी गलती होती है तो मैं इसको बुला के काम करूंगा। जैसे हमारे धार्मिक स्थल है, मंदिर है या मस्जिद है, कहीं भी खाली मंदिर ही नहीं छूटे हुए हैं, अपितु मस्जिद के भी बाहर कूड़े का ढेर, कुत्ते, नालियाँ बजा रही हैं। हम इधर गए थे अभी मदेगंज में, तो वहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भी कह रहे थे भैया देखिए ये क्या हालत है, गंदा खाना पड़ा है, गंदगी पड़ी है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हम अभी गए थे आदरणीय DS पांडे जी मंदिर के पास, वहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है और वो डब्बा रखा हुआ था वो भी हटा हुआ है। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है समाज में अच्छे काम करने का और हमने सबसे कह दिया है हमारे घर के बाहर ना पार्षद की नेम प्लेट लगेगी, ना हमारे किसी मोड़ पे लिखा होगा कि आवास पार्षद का, इस तरीके का कोई काम नहीं होगा। अगर पार्षद की नेम प्लेट लगी होगी तो हमारे हर बड़े बुजुर्ग, हमारे हर बड़े साथी, हमारे हर अभिभावक के, हमारे हर मित्र के घर के बाहर लगी होगी। हर एक गली का एक व्यक्ति पार्षद होगा, हर एक व्यक्ति कर्मचारी से बात करेगा। हमारी जितनी योजनाएं होंगी, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो आवासीय योजना हो, चाहे किसी को किसी भी तरीके की केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की योजना का लाभ देना हो, तो वो लाभ हमारे बंद कमरे में उसके लाभार्थी को नहीं दिया जाएगा। वो कार्य हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय लवकुश त्रिवेदी जी के यहाँ दिया जाएगा, उनके दिशा निर्देश में दिया जाएगा। आदरणीय मनोहर चाचा के उसमें दिया जाएगा, आदरणीय सतीश शुक्ला जी के दिशा निर्देश में दिया जाएगा, राजेश दादा हैं इन लोगों के दिशा निर्देश में दिया जाएगा। और हमारे जितने निषाद भाई हैं, या हम कोई जाति पात से चुनाव नहीं है, माननीय मोदी जी मन की बात अभी हम लोग सुन रहे थे, हर एक छोटे से छोटे नीचे स्तर तक पहुंच गए हैं। हमारा काम एक कर्मचारी की तरह काम करना है। एक प्रधानमंत्री हमारा देश में वो लोगों की सेवा करने के लिए बैठा हुआ है, एक पन्ना प्रमुख से वो बात कर लेता है, एक गांव में जो इस तरीके के काम करते हैं छोटे छोटे, उनसे वो बात करते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला, ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। हम उसकी एक सबसे पहली इकाई है। पार्षद या प्रधान, ग्राम प्रधान पहली इकाई होता है जो उनकी चीज़ों को विधायक से या सांसद से ला के वहाँ तक पहुँचाता है। जनहित में, जन सेवा में, समाज सेवा करने के लिए हम पहली इकाई हैं। कि विधायक साहब के पास 3.5 लाख आबादी होती है, तो 3.5 लाख में विधायक हर एक आदमी के पास नहीं पहुंच सकता है। हमें 32-33 हज़ार जो लोग मिलते हैं, उनकी सेवा के लिए हमें चुना जाता है, उनकी सेवा के लिए हमें आदेश मिलता है। तो हम घर घर जाके उनकी योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं वो पहुँचाना, सारी तरीके से 37 कर्मचारी रजिस्टर पर चढ़े हुए नगर निगम के, अगर उसमें से आधे कर्मचारी काम करने लगें तो हमें नहीं लगता कहीं पे गंदगी होगी, कहीं पे मलबा रुका होगा, या किसी गरीब के घर में अगर शादी होती है तो वहाँ झाड़ू और चूना ना पड़ जाए जिसमें वो 4-5 हज़ार रुपये खर्च करता है। तो अगर हम लोग अपनी एक गली का निर्णय कर लेंगे कि हम इस गली के पार्षद हैं और इस तरीके से हम काम की भावना को रखेंगे, तो हमारी हर गली साफ़ होगी, हर मोहल्ला साफ़ होगा और हमारे यहाँ वातावरण स्वच्छ रहेगा
और लोगों में एक सद्भावना जुड़ेगी और हम किसी जाति पात धर्म विशेष से काम नहीं करेंगे। हम जैसे मोदी जी आदरणीय योगी जी का और सबका है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी नीति पे हम काम करेंगे। इसी के साथ आप देख रहे थे कि अंशु मिश्रा जी किस तरीके से बता रहे हैं। एक ईमानदार, कर्मठ और जनता के हितैषी प्रत्याशी हैं, काफ़ी कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए। और उन्होंने बताया किस तरीके से वो सुनियोजित तरीके से सभी पदाधिकारियों को, बड़े वरिष्ठों को, सभी के मोहल्ले वासियों को लेकर के साथ चलेंगे, उनके दिशा निर्देशों के द्वारा कार्य किया करेंगे और वो किसी तरीके से कैसे भी हो हम समाज के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। ये बात उन्होंने मनोहर सिंह जो हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं और बहुत काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं, राजनाथ सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनके बीच उन्होंने कही है और कहा है कि बिल्कुल जनता का विकास, हर गली हर मोहल्ला अयोध्या दास प्रथम को एक मॉडल वार्ड बनाएंगे। राष्ट्रीय नवल टाइम लखनऊ से एक रिपोर्ट। हम आज बात करेंगे नगर निकाय चुनाव 2023 की जो धमा चौकड़ियाँ मची है, इसके अंतर्गत अयोध्या दास प्रथम वार्ड से भाजपा पार्षद प्रत्याशी अरविंद मिश्रा अंशु जी से उनका चुनाव कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक उनका कमल खिल रहा है और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ की समस्याएं हैं। आज हमारे लोकप्रिय सांसद, यशस्वी सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, पार्टी ने विश्वास जताया और हमारे जितने यहाँ बड़े बुजुर्ग और हमारे पिता तुल्य, हमारे माताएं बहनें, हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे मंडल के लोग, हमारे मंडल के अध्यक्ष माननीय लव पुष्प द्विवेदी जी, मंडल महामंत्री आदरणीय वीरेंद्र मौर्य जी, मंडल उपाध्यक्ष महेश गुप्ता जी, मंडल उपाध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ तिवारी दादा, सब लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हमें जो प्रत्याशी बनाया है, मैं इसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबके चरणों में सादर वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और यहाँ पे जो हमारे बड़े भाई, हमारे आदरणीय राधेलाल निषाद जी हैं, उनका आशीर्वाद हमें शुरू से ही मिला और शुरुआत में ही उन्होंने हमसे कहा था कि अंशु भैया जिसको टिकट मिलेगा हम लोग मिल के लड़ाएंगे। और हमारी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, मेरा ही नाम वोटर लिस्ट से कटा था, तो हमें ये चौराहे से कोई भी किसी तरीके की अगर कोई कहता है कि वो नाराज़ है या हमसे वो हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरुआत से ही वो, हालांकि वो परेशान थे, पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ थी, हमारी भाभी जी की तबीयत कुछ ज़्यादा अस्वस्थ है, उसके लिए वो परेशान है, बच्चे परेशान हैं। लेकिन पहले दिन से ही जब हम लोग पिछले 6 महीने से अपनी तैयारी कर रहे थे, तो सबसे पहले मुझे बैठाल के अपनी मोटरसाइकिल पे नगर निगम ले जाके मेरा वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने वाले राधेलाल भैया थे। और शुरुआत से ही हमारी बात हुई थी कि हम लोग जिसको टिकट मिलेगा उसको हम लोग लड़ाएंगे। राधेलाल अंशु मिश्रा। देखिए बहुत बड़े वरिष्ठ हमारे जो है नेता मनोहर सिंह जी आ गए हैं और काफ़ी जो है और देखिए राधे जी को भी वो मतलब जो कि मिल करके वो उनका अभिवादन कर रहे हैं और मतलब जो है कि और आज हम ऐसे आप वैसे भी दूर से आए हैं और मैं 2 मिनट आपको तकलीफ देना चाहूँगा क्योंकि जो है नगर निकाय चुनाव 2023 चल रहा है और आप महत्वपूर्ण भूमिका पहले भी कई चुनावों में निभा चुके हैं और बड़े पद पर रह चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा चुनाव चल रहा है, कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। माननीय मनोहर सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और अब की बार ये मान के चलिए, अभी हमारी 2 टायर सरकार थी, अब 3 टायर सरकार पूरे प्रदेश में बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई संदेह नहीं है, बता रहे हैं कि 3 टायर संदेश बन जाएंगी, तीसरी इंजन की सरकार। लखनऊ में हम मेयर भी हमारा जीतेगा, हमारे पार्षद भी बहुमत के आधार पर जीत जाएंगे। आपको याद होगा 95 तक मैं पार्षद था, उसके बाद जब चुनाव हुआ था तो 100 में हम 110 में 73 सीटें जीते थे। वो इतिहास को हम फिर से दोहराएंगे। अयोध्या दास वार्ड प्रथम से अरविंद मिश्रा अंशु जी उम्मीदवार हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, हर गली कूचे में जा रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे। अरविंद मिश्रा का अब की बार हमारा भाजपा जो चुनाव है, अभी तक हम डिवाइड हो जाते थे, हमारे कई कैंडिडेट इस तरह खड़े हो जाते थे। अब की हमारा वोट का डिवीज़न रुका है, इसलिए
अंशु मिश्रा भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर रहे हैं। अंशु मिश्रा भारी मतों से विजय की बात कर रहे हैं। हम कुमकुम राजपूत से भी जानना चाहेंगे, वो भी पूर्व पार्षद यहाँ रही हैं और अभी तक वहाँ फजुलागंज से भी रही हैं, 2 बार पार्षद रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी काफ़ी सक्रिय नेता हैं। बताइए। मैं अपने सभी बड़े नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सब लोगों ने मिल करके जो अंशु मिश्रा को टिकट दिया गया है वो बहुत ही अच्छा टिकट दिया गया है और हम सब का, सर्व समाज का ये भरसक प्रयास है कि हम लोग इनको जिता करके नगर निगम में भेजें। और अंशु जी का बहुत अच्छी छवि है और वो क्षेत्र में लोगों से जिस तरह सरलता के साथ मिल रहे हैं, लोगों के बीच के हैं, बहुत होनहार हैं वो, और वो जनता के बीच में एक अपना स्थान बनाएंगे। अंशु जी की विजय निश्चित है, उनकी जीत हो रही है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी के ऊपर के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा टिकट दिया है। और इसके लिए मैं अपने मनोहर सिंह जी पूर्व जो नगर अध्यक्ष जी हैं, मैं उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो पूरी तन्मयता से लग करके अंशु मिश्रा को जिताने के लिए वो भरसक पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी को मिला करके एक जगह ला करके इकट्ठा करके वो रात दिन लग करके एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से। अब हम निषाद जी से जानना चाहेंगे, जिनका बड़ा नाम हो रहा है और काफ़ी उनको ये सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि निषाद जी काफ़ी बताएं। निषाद जी मतलब जो है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहाँ तक जीत रही है, अंशु मिश्रा किस तरीके के प्रत्याशी हैं? हमारे छोटा भाई है प्रत्याशी, जो निर्णय लिया जाता है वो सोच समझ के लिया जाता है। जो अंशु जी को हमारे प्रत्याशी बनाया गया खदरा अयोध्या दास वार्ड से, मैं चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं सब लोगों के बीच बैठा हूँ। काफ़ी 2 बार मैं चुनाव 3 बार लड़ा हूँ। एक बार पत्नी लड़ी 3227 वोट पाई, एक बार मैं लड़ा 3897 वोट पाया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड टूटने जा रहा है इस बार। कम से कम बहुत बरसों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला है, इस बार रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। और जो जिम्मेदारी ऊपर से हम लोगों को दी गई है कि हम लोग 110 में कम से कम 100 जीतने का आंकड़ा पार कर रहे हैं हम लोग, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी, मैं अवध क्षेत्र भी देख रहा हूँ, मत्स्य को अवध क्षेत्र पूरा देखता हूँ, तो इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी कुछ समय कुछ स्थितियों में मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरा सहयोग पूरा अंशु छोटा भाई है, इनके लिए हमेशा इनके लिए पूरा टाइम है। अब मैं 4 दिन के लिए इनके लिए टाइम पूरा निकाल लिया हूँ। मैं अपने इनके पूरा चुनाव में जितना भी हो सकता है तन मन धन से मैं इनके लिए लगा हूँ और विजय निश्चित है। इनकी विजय निश्चित है। देखिए सब बता रहे चारों तरफ से विजय निश्चित है। और मनोज कुमार जी बताइए क्या कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है। बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है। कमल यहाँ खिल रहा है। बिल्कुल भारी बहुमत से भारी बहुमत से कमल खिल रहा है। आप भी कुछ बता दीजिए कैसा कमल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कुछ आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, क्या मतलब है? कुछ अंदर बात चल रही है, बता दीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा हम बाद में भी पूछ लेंगे, लेकिन दीपचंद जी हैं। अच्छा दीपचंद निषाद जी हैं। अच्छा बताइए निषाद जी बताइए। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। आप साथ में हैं अंशु मिश्रा के? अरे वाह, सब लोग साथ में हैं। और हम बुजुर्ग दादाजी से नाम जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है? राजेश शुक्ला जी बताइए शुक्ला जी कैसा चुनाव चल रहा है और अंशु मिश्रा कहाँ तक चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। चुनाव में विजय भी निश्चित है और एक संदेश भी ये है कि एक वर्ग पूरा एकजुट हो गया है, इसलिए हिंदुओं को एकजुट हो करके भाजपा की पूरे लखनऊ में सारी सीटें विजयी बनानी होंगी अगर हिंदुत्व को बचाना है। और हमारे दोनों वार्ड विजयी हो रहे हैं। अंशु मिश्रा की जीत इस वर्ष निश्चित है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अब की ये सीट भाजपा को वापस लानी। भाजपा की श्री राम। बताइए कि क्या शुभ नाम है आपका? सतीश कुमार शुक्ला। शुक्ला जी बताइए अंशु मिश्रा का कमल वाकई यहाँ खिल रहा है? अरे वाकई क्या, जब सब सामने देख रहे हो कि कुमकुम बहन मनोहर सिंह जी इतने जोरदार ढंग से लगे हैं तो न खिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। अच्छा वो खिलेगा और बहुत भारी मतों से वो जीतेंगे। भारी मतों से जीतेंगे। मतलब जो है कि बताइए कहाँ तक भाई कमल खिल रहा है? क्या शुभ नाम आपका? महेश कुमार गुप्ता, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा गुप्ता जी बताइए आप जरा बिल्कुल। हमारे अयोध्या दास वार्ड प्रथम में कमल खिल रहा है और अभी ये 27 साल से यहाँ पे नहीं खिला है, लेकिन इस बार हमारे अरविंद मिश्रा अंशु जी का कमल जो है, भाजपा का कमल पूरे क्षेत्र में सबके सहयोग से खिल रहा है। सबके सहयोग से खिल रहा है। और हम मंडल अध्यक्ष जी से भी जानना चाहेंगे, काफ़ी समर्थन मिल रहा है अंशु मिश्रा जी को। मंडल अध्यक्ष भाजपा लवकुश त्रिवेदी जी। हमारे उत्तर मंडल 2 के अयोध्या दास प्रथम के जो युवा प्रत्याशी हैं हमारे छोटे भाई, उनको भारी बहुमत से ये वार्ड जिता के भेजेगा सदन में।
उनको अग्रिम शुभकामनाएं। अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए चारों तरफ से देखिए भारी जन समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चारों तरफ देखिए अंशु मिश्रा की चर्चाएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं RT न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देखिए सब बाहर बैठे हुए हैं, हर कोई एक तरफ, ये चारों तरफ से चर्चाएं सिर्फ कमल खिलाने की चल रही हैं। देखिए अंसार साहब भी अभी तक डटे हुए हैं देखिए, और काफ़ी मतलब पूरी तरीके से जिता के दम लेने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। और रोहित सिंह तो कहना ही क्या, ऐसे जिम्मेदार हैं जिसका साथ देते हैं, बिल्कुल लोहा की तरह देते हैं और अपने कमल को पूरी तरीके से खिलाते हुए इस वार्ड में देखिए विक्ट्री भी दिखा रहे हैं। और अंसार साहब भी, एडवोकेट साहब भी देखिए विक्ट्री दिखा रहे हैं कि जीत निश्चित हो चुकी है। दादाजी बताइए, यहाँ कमल खिल रहा है? यहाँ बिल्कुल 100% कमल खिल रहा है। 100% कमल खिल रहा है। बताइए 100% चारों तरफ कमल यहाँ खिलता हुआ साफ देख रहे हैं आप। RT न्यूज़ चैनल लखनऊ से रहे हैं पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मनोहर सिंह, जो काफ़ी ईमानदार कर्मठ रहे हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही के तौर पर बड़े पदाधिकारी रहे हैं और वह राजनाथ सिंह के करीबी हैं। वो बताएंगे क्योंकि वो पहले पार्षद चुने गए, जो बहुत बड़ा वार्ड हुआ करता था और काफ़ी जनता की सेवा करते थे, किसी से कोई लेना देना नहीं, निस्वार्थ भावना उनकी हुआ करती थी। आज भी वो बताते हैं कि अयोध्या दास प्रथम वार्ड में क्या मूलभूत समस्याएं हैं। आप बताएं किस तरीके की यहाँ की समस्याएं हैं और किस तरीके से इसका निदान किया जाएगा। अयोध्या दास की मूलभूत समस्याएं, जब मैं कहूँ इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो सभासद है केवल एक वर्ग में काम करता, दूसरे वर्ग में काम नहीं करता जी। यहाँ का जो विकास हुआ है वो माननीय राजनाथ सिंह और नीरज गौरा के माध्यम से, बल्कि एक जब नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी थे उनको मैंने बुलाया था और बहुत सी गलियाँ ऐसे पड़ी थी, उनको दिखा करके उनसे स्वीकृत कराया था, वो समय बनवाया। यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ ज़्यादातर गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। गरीब वर्ग के लोग आज प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल खोलने की एक प्राथमिकता होगी। जो सरकारी ज़मीन जो नगर निगम की थी, यहाँ कानी हौज और चुंगी काफ़ी ज़मीन है, हमारी समझ 5000 स्क्वायर फीट से कम नहीं होगी। उस पर अवैध कब्जे हो गए हैं। ये अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, क्योंकि ये भी जो जनप्रतिनिधि होता है सभासद को ये देखना पड़ता है सरकार की ज़मीन, नगर निगम की ज़मीन कहाँ है, किस उपयोग में लाई जाए। आज यदि आप उधर देखें जा कर के, कानी हौज में सब अवैध कब्जा है, चुंगी पर सब अवैध कब्जा है। इनको मुक्त करा करके और एक बढ़िया आदर्श प्राइमरी स्कूल खुलवाएंगे, जिससे यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिल सके। गरीब लोगों के सामने ये दिक्कत ना आए कि हम फीस नहीं दे पाए इसलिए मेरा बच्चा नहीं पढ़ने जा रहा है। जी, आप देख रहे थे किस तरीके से मनोहर सिंह ने बताया कि अवैध कब्जों को हटा करके एक शिक्षा का विद्यालय बनाया जाएगा। बहुत सारी जो भी समस्याएं जहां जहां कहीं भी हैं उसको पूरी तरीके दूर करके समुचित चौमुखी विकास अयोध्या दास प्रथम वार्ड का किया जाएगा। आप देख रहे थे, बता रहे थे मनोहर सिंह जी, जो नगर के अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के और राजनाथ सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते थे। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल के माध्यम से लखनऊ से एक रिपोर्ट।